गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित चौधरी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट के इस चैनल पर एक बार आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हर फ्राइडे को हम लोग एक स्पेशल इवेंट लेके आते हैं आपके लिए, और मैं पिछले 2 बार से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे आप लोग बहुत सराह भी रहे हो। आज मेरा टॉपिक कुछ ऐसा है जो बहुत ही शानदार रहने वाला है कि आखिर हम क्यों ऐसा करते हैं, आखिर हम क्यों इन गलतियों को दोहराते हैं। आज मैं आपको आपकी सक्सेस को रोकने वाली कुछ गलतियों को दोहराने के लिए आपके लिए पॉइंटेड करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप भविष्य में आने वाले समय पर कोई भी गलती जो मैं आज आपको पॉइंट आउट कराने वाला हूं उनको नहीं रिपीट करोगे, और आई होप कि आप सक्सेस हर हाल में प्राप्त करोगे। चलिएगा गाइज, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। एक बार वापस सभी के लिए नमस्कार। मैं रोहित चौधरी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरा सेशन स्टार्ट करूं तो आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूं। अनअकैडमी पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड पेपर हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, और पेपर 1 के लिए भी कई सारे यूनिट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ। प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो रोहित सर 10 मेरा रेफरल कोड है, जिसका प्रयोग करके आप तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रख लेना, अगर आपने अभी तक प्लस नहीं लिया है तो आप नेट जेआरएफ क्रैक नहीं कर सकते। ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यूट्यूब के सहारे आप सक्सेस नहीं ले सकते। हाँ, एक वे ले सकते हो जिस वे का अनुसरण करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब ये यार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस वे को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। हम लोग, हमारी पूरी टीम हमारा काम करती है। हम लोग बताते हैं आपको कि क्या आपका वे होना चाहिए, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो हम बार बार आपको कहते हैं ना, बार आपको पॉइंटेड करते हैं कि बच्चों आप आ जाओ। कहाँ आ जाओ? अनअकैडमी पे आ जाओ। लेकिन आप लोग सुनवाई नहीं करते। तो आप सोचिएगा कि आपको क्या करना है। चलेगा गाइज, आज के बहुत शानदार जानदार सेशन का स्वागत करते हैं हम सब लोग मिलकर के, और इसको स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, आखिर क्यों करते हैं हम ऐसा, आखिर क्यों करते हैं हम ऐसा, कैसा करते हैं। इस कंटेंट को देख के, इस लाइन को देख के अभी आपके दिमाग में तमाम तरीके के क्वेश्चन मार्क्स आ रहे होंगे कि सर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि हम कैसा करते हैं। इन क्वेश्चन मार्क्स को हटाने का ही काम मैं आज आपके लिए करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन मार्क को हटाने का ही काम मैं आज आपके लिए करने वाला हूँ। आखिर क्यों करते हैं हम ऐसा, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। आखिर क्यों हम एक किताब 10 बार पढ़ने की बजाय 10 तरीके की किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं? क्यों? क्या आपके पास जवाब है? क्या आपके पास जवाब है इस वजह का? आप क्यों करते हो ऐसा? ये आपकी सफलता को रोके रखता है, ये आपकी सफलता को रोके रखता है। सबसे नंबर 1 कमजोरी मैंने आपके सामने लाके रख दी है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ने की बजाय क्या करते हो, 10 तरीके की किताबों को आप इकट्ठा करते हो। कोई भी स्टूडेंट जो भी आज के टाइम पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो अपने घर को लाइब्रेरी बनाकर बैठ जाता है। सफलता बच्चों बहुत सी किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि एक ही किताब को बहुत बार पढ़ने से आती है। तो आई होप कि आज के बाद आप ये गलती नहीं दोहराएंगे। आप एक ही किताब को 10 बार 20 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। 100% वही किताब वो मील का पत्थर साबित होगी जो आपको सक्सेस के लिए ले जाएगी। हाँ, आप अपने एजुकेटर से डिस्कस करो, आप अपने सीनियर से डिस्कस करो, आप सफल व्यक्तित्व से डिस्कस करो कि किस किताब को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सही मैटर का चयन होना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहली गलती, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कहा था कि क्यों आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ने की बजाय 10 तरीके की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, जिससे आपकी सफलता रुकी हुई रहती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसके अलावा भी आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगली गलती की ओर आपका नज़र मैं डालना चाहूँगा। क्यों आप ऐसा करते हो? क्यों आप सीखने के समय में सीखने की बजाय सिखाना ज़्यादा पसंद करते हो? अब आप सोचोगे सर ये क्या बात कह दी आपने, हम तो सिर्फ अभी अभी केवल एक स्टूडेंट हैं, हम तो अभी एजुकेटर हुए नहीं। सिखाने का काम आपका नहीं है। आखिर क्यों आप सीखने के समय में सीखने की बजाय सिखाना ज़्यादा पसंद करते हो? तो उदाहरण से बता देता हूं कि आप क्या करते हो। हर रोज़ प्रतियोगी छात्र, आप यूट्यूब पे देखना, आप फेसबुक पे देखना, आप व्हाट्सएप पे देखना,
हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रतियोगी छात्र फरमान जारी करते हैं कि मैं फ़लाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ग्रुप बना रहा हूँ। सब आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, इस समय आपका एक एक सेकंड अमूल्य है। कृपया पहले आप खुद बन जाइए और फिर ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा संसाधनों के साथ आपकी सबकी बेहतर मदद कर पाएंगे। तो ऐसी गलतियां भी आप लोग करते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन गलतियों को या तो आप वो ग्रुप्स जो है वो खुद बना लेते हो या फिर आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हो। इस दौरान अभी मैंने ऑफलाइन क्लासेस को छोड़ करके लॉकडाउन पीरियड पे मैं घर पे रहा तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस को देखा। यूट्यूब के ऊपर तो एक बाढ़ सी आ गई, यूट्यूब के ऊपर तो एक बाढ़ सी आ गई। और यूट्यूब के ऊपर बाढ़ आने का मतलब क्या है, तमाम लोग आकर के नए नए स्टूडेंट्स भी, कम से कम सैकड़ों स्टूडेंट तो मैं मेरे बता दूं जो यूट्यूब पे आकर के एजुकेटर बन गए। बच्चों क्या होता है, कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारा मार्ग भटकाते हैं और मार्ग भटकाने के अलावा वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मार्ग भटकाते हैं। तो आप सोचिएगा कि क्यों आप सीखने के समय में सिखाना पसंद करते हैं। मत करिएगा गाइज, कोई ग्रुप मत बनाइए, कोई भी ग्रुप मत बनाइए और मत किसी का कोई ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स पे भरोसा कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स के साथ उसी के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यकीन मानिएगा कि आपकी सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। चलिएगा आज बात करते हैं हम आपकी कुछ और गलतियों की तरफ। क्या आप ये भी करते हो? सोचिएगा आखिर क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम एक ही मार्गदर्शक पर यकीन नहीं रख पाते। आखिर क्यों हम एक ही मार्गदर्शक पर यकीन नहीं रख पाते, हर रोज़ नई मार्गदर्शक की खोज में लगे रहते हैं। बच्चों सभी का अपना अलग तरीका होता है। यह उस चक्कर में अपनी तैयारी को भी कभी आप पटरी पर नहीं ला पाते और हमेशा नई शुरुआत करते रह जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यूट्यूब पर मेरे सैकड़ों स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, इन लोगों ने क्या किया, अपने फेवरेट एजुकेटर से कुछ अच्छा पढ़ा हुआ था, उन पे कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल दिए और पता है क्या होता है, नई तैयारी शुरू कर दी लोगों ने। फिर आपको कोई एक नया एजुकेटर यूट्यूब पे दिखाई देता है, एक नए एजुकेटर के साथ फिर आप 2 से 3 या 2 से 5 क्लास कंटिन्यू करते हो और फिर वो अधूरा रह जाता है। क्या होता है, इन सब चीज़ों से कभी भी आपकी तैयारी कभी भी पटरी पे नहीं आ सकती। मैं बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब एक प्रतियोगी छात्र के लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक है। ये 100% फ़ायदेमंद है तो ये 110% नुकसानदायक है। जितना ये फ़ायदेमंद नहीं है, जितना ये नुकसानदायक है, तो हमेशा आपको इन चीज़ों से बचना है कि हमेशा नए नए मार्गदर्शक मत खोजिएगा। हमेशा एक ही मार्गदर्शक पर यकीन करने का प्रयास करें और यकीनन मानिएगा कि वही आपकी सफलता को गढ़ के ले जाएगा, वही आपकी सफलता का मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्यों करते हैं हम ऐसा? आखिर क्यों हमारे लिए अपनी जीत से ज़्यादा दूसरे बच्चों की हार मायने रखती है? हम कई बार खुद को तसल्ली देने के लिए ये काम करते हैं, हम कई बार खुद को तसल्ली देने के लिए काम करते हैं। हम सक्सेस नहीं होते हैं, हम हमारी जीत हासिल नहीं कर पाए तो हम दूसरे की हार से उसको कंपेयर कर लेते हैं कि क्या हुआ, मेरा नहीं हुआ तो उसका भी तो नहीं हुआ, वो तो प्री तक ही नहीं पहुंच पाया, मैंने तो मेंस कर लिया था। क्या फ़र्क पड़ता है, आप किसी हारे हुए व्यक्ति से आपको जोड़ते हो, फ़र्क पड़ता है किसी जीते हुए व्यक्ति से खुद को जोड़ के देखो दोस्तों, खुद आपकी तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगी। मैं तो कम से कम मुख्य परीक्षा तक पहुंच गया, उसको देखो वो तो प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। और इसके साथ ही आप खुद को तसल्ली दे देते हो, पर आपको कौन सा मुख्य परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र मिल गया, ये भी तो आप मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, इस बात को दुनिया नहीं जानती। ठीक है, दुनिया केवल सलाम ठोकती है तो वो ठोकती है सफलता को। बस आपके किसी भी क्वेश्चन से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने पढ़ाई की या नहीं की। आज दुनिया सलाम ठोकती है तो केवल और केवल आपकी सक्सेस को सलाम ठोकती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे रहा हूँ कि कभी भी आपको दूसरे व्यक्ति की हार से खुद को कंपेयर नहीं करना है। हमेशा आप सफल लोगों से खुद को कंपेयर करके देखिएगा और खुद को ये साबित करिएगा कि खुद आप उसकी लिस्ट में किस दिन आने वाले हो। क्यों करते हैं हम इन कामों को, आज तक मेरे समझ में नहीं आया। क्यों करते हैं हम ऐसा? आखिर क्यों हम सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, हमेशा सपने बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन 10% लोग ही केवल उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। बच्चों सपने देखना अच्छी चीज़ है, लेकिन उन सपनों के अकॉर्डिंग वर्क करना उससे भी अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आप वर्क नहीं करोगे तो ज़िंदगी में आपके सपने पूरे नहीं हो सकते।
कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई मुझे बनना है ऑफिसर। बनना क्या है? ऑफिसर। लेकिन सोना भी कितना है? 8 घंटे। भाई मैं मेरी नींद नहीं छोड़ सकता और ना ही 8 घंटे पढ़ने में मन लग सकता है। मैं खुद की जो लाइफ स्टाइल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो भैया आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में तो आप सिर्फ एक इंतज़ार करिए कि शायद कोई बावा टाइप आदमी कभी यूट्यूब या टीवी पे आपको दिखाई दे, जो आपको डायरेक्ट मसूरी जैसी जगह पर भेज दे, जहां आप अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। तो सोचिए क्यों आप ऐसी गलतियां करते हो। आई होप गाइस आज के बाद इन सब गलतियों पर आप पूरे तरीके से नज़र रखेंगे और इन गलतियों को आप कभी भी जीवन में रिपीटेड नहीं करेंगे। आखिर क्यों करते हैं हम ये सब? आखिर क्यों हर काम या नई शुरुआत को हम कल पर टाल देते हैं, और वो भी इतने यकीन के साथ जैसे कि हम कल का दिन देखने वाले हैं। आज आप जिंदा हो, कल आपके साथ क्या हो किसी ने नहीं देखा। तो गाइज आज नहीं, कल नहीं, आज और आज नहीं, अब ही उठ खड़े होइएगा, एक नई शुरुआत को स्टार्ट कीजिएगा और एक ऐसी नई शुरुआत को जन्म दीजिएगा जिसको कंप्लीट किए बिना आप उसको स्टॉप नहीं कर सके। एक ऐसे मार्गदर्शक का चयन कीजिएगा जो आपको डायरेक्ट सक्सेस के पास ले जा करके छोड़े। एक ऐसे मार्गदर्शक का चयन कीजिएगा जो आपको डायरेक्ट सक्सेस के पास ले जा करके छोड़े, चाहे आपका रास्ता कितना भी दुर्गम क्यों ना हो। तो एक नई शुरुआत कल नहीं, आज नहीं, अब से शुरुआत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट कॉपी पेन उठाइएगा और सबसे पहले उस कॉपी पेन को उठाने के बाद आप अपना गोल सेट करिए कि आपको लाइफ में करना क्या है यार, बनना क्या है। क्या खुद के सपने हैं या घर वालों का प्रेशर है या किसी को फॉलो कर रहे हो या किसी को कॉपी कर रहे हो? तो बता देता हूँ, जिसको फॉलो कर रहे हो उसकी और आपकी शारीरिक मानसिक सभी तरीके की क्षमताओं में अंतर हो सकता है। आप सबसे पहले किसी को फॉलो करने के बजाय अपनी क्षमताओं को पहचानने का प्रयास कीजिएगा। आपकी स्वयं की क्षमताएं क्या हैं उसके आधार पर अपना गोल सेट कीजिएगा। बच्चों 1 ईयर भी बहुत होगा, आप सक्सेस को चुटकियों में हासिल कर लेंगे, ये दावा करता हूं मैं आपके साथ। आखिर क्यों कर रहे हैं हम ये सब? आखिर क्यों करते हैं हम अपनी नाकामी का सेहरा हमेशा दूसरों के सर पर मढ़ने का काम? क्यों हम अपनी नाकामी का सेहरा हमेशा दूसरों के सर पर मढ़ देते हैं, जबकि असल में हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? ऐसा करने से हम सबसे बड़ा धोखा अपने साथ करते हैं। क्या होता है ये? कई बार हम जब सक्सेस नहीं होते तो मेरे लिए ये सुविधा नहीं आ पाई, इसने मुझे ये हेल्प नहीं की, मेरे टीचर ने मुझे ये कंप्लीट नहीं कराया, मेरे घर वालों ने ये कंप्लीट नहीं कराया। अरे दुनिया ने अभावों में भी सफलता प्राप्त की है, उन लोगों को देखिएगा। तो क्या आपके पास ऐसे अभाव हैं? क्यों करते हैं ये? मेरे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। आप ये गलती कभी नहीं करोगे। आखिर क्यों करते हैं हम ऐसा? आखिर क्यों हम अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रख पाते? हम जानते हैं कि इस समय में ये सब चीज़ें हमारे करियर के लिए बहुत खतरनाक हैं, फिर भी हम उनको कर डालते हैं और हम बाद में खुद को समझा देते हैं कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, और फिर अगली बार हमसे वही गलती हो जाती है और फिर भी आप यही लाइन दोहरा लेते हैं। तो ये कब तक चलेगा? आपने आज कोई काम की शुरुआत की, फिर वो नहीं हो पाया, फिर कोई गलत काम की शुरुआत की, फिर वो हो गया। आपने ऐसे काम की शुरुआत कर ली जो आपने पढ़ाई डिस्टर्ब कर दी या आपने बिजी शेड्यूल को डिस्टर्ब कर दिया, फिर आपको अफसोस होता है, फिर आप कहते हैं यार अगली बार से मैं बहुत नई तैयारी के साथ करूँगा। फिर नई तैयारी करते हैं, फिर 2-5 दिन बाद वही हो जाता है, फिर आप खुद को तसल्ली देते हैं कि यार मैं फिर वापस से स्टार्ट करूँगा। बच्चों ये कुछ नहीं है, इससे आपका मानसिक द्वंद्व बढ़ जाता है और ये हमेशा आपकी सफलता में रोड़े डालता है। मजबूत बनो, प्रिपेयर करो खुद को, दृढ़ निश्चयी बनो, दृढ़ संकल्पित बनो। तकदीर आपको कहीं भी ले जा सकती है, ऐसा मत सोचिएगा। आप तकदीर को कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसा सोचिएगा। आप तकदीर को लिख सकते हैं, आप तकदीर का निर्माण कर सकते हैं, ये सोचिएगा। और अपनी भावनाओं पर, अपने स्वविवेक पर, अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखिए कि आपके व्यक्तित्व के द्वारा कभी कोई ऐसा काम ना हो जो आपकी तैयारी में बाधा डाले। चलिएगा गाइज, और कुछ ऐसा बताता हूँ आपको कि आखिर आप क्या करते हो। मुझे बताइएगा आखिर क्यों हम अपने समय की कीमत नहीं समझ पाते, उसे यूं बर्बाद करते हैं जैसे कि आप ऊपर वाले के साथ 500 साल का एग्रीमेंट करके आए हो। जरा सोचो कि अगले पल आपके सामने मौत खड़ी हो तो क्या तुम कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हो यहाँ इस दुनिया में जिससे लोग आपको याद रख सकें? कुछ नहीं किया मेरे भाई अभी तक। इतना मत सोच, उसको कर डाल, ऐसा कुछ कर डाल आने वाली पीढ़ियां तुझे याद रखें, तेरे माँ बाप तुझे याद रखें, उनका सर
गर्व से ऊंचा रहे, तेरा परिवार, तेरा समाज, तेरा गांव, तेरा देश तुझे याद रखे। कुछ ऐसा कर, तेरे पास समय नहीं है। ईश्वर ने 500 साल का एग्रीमेंट करके तुझे नहीं दिया। आखिर क्यों गलतियां करते हो? आखिर क्यों हम हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं? क्यों? जैसे फेसबुक का ही कोई नया मोटिवेशनल थॉट ले लो, आप फेसबुक यूज़ करते हो और उसके नीचे आप वाव का कमेंट तो कर देते हो। ज़रा सोचो कि कितनी बार आपने ऐसा किया। उस मोटिवेशनल, आज आप मेरा मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, उसके बाद भी आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, अरे यार वाव, सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। लेकिन कितनी देर, कितने पल आप ऐसा सोचोगे? कितने पल आप मोटिवेटेड रह पाओगे? शायद बच्चों सैकड़ों बार, पर आप में से किसी ने भी उन लाइन्सों को खुद की ज़िंदगी पर लागू नहीं किया। अगर आप अपनी लाइफ में एक भी लाइन लागू कर देते तो भाई आपकी ज़िंदगी उसी वक्त बदल जाती। और अगर अभी तक कुछ नहीं किया तो अब भी मेरे प्यारे बच्चों, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ये कुछ बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इनको आज नहीं, अब से तुरंत प्रभाव से आप अपनी ज़िंदगी में डाल लीजिएगा। अपना गोल सेट कर लीजिएगा कि आपका गोल क्या है। अपनी क्षमताओं को पहचानिएगा, अपनी क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा और ये सोचिएगा कि आपकी क्षमताओं के अनुसार आपका गोल क्या है। उस गोल को पूरा करने में मैं और इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके साथ है। नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके साथ है। सबसे पहले आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, डाउनलोड करिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक यात्रा शुरू कीजिएगा अपने सपनों को साकार करने के लिए। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको इसमें अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद आपको अपना फेवरेट एजुकेटर सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी क्षमताओं के आधार पर गोल सेट करेंगे, तो गोल आप पहले सेट कर चुके हैं। जो भी आपका गोल है, अनअकैडमी पर सभी गोल्स के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। प्लस का सब्सक्रिप्शन आप क्लिक करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे और स्टडी के लिए कंप्लीट रणनीति के पूरे प्लान्स आपके पास होते हैं। अपनी सुविधाओं के अनुसार आप यहां पर फीस पे कर सकते हो, आप यहां पर प्लान चूज कर सकते हो, अपने फेवरेट एजुकेटर का आप यहां पर कोड अप्लाई कर सकते हो। मेरा कोड रोहित सर 10 है। किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो 9th क्लास से लेकर के यूपीएससी तक की कैटेगरी है, आप लोग मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं रोहित सर 10 और उसके ज़रिए आप डिस्काउंट पा सकते हैं 10% अपने सपनों को साकार करने के लिए। इसके अलावा गाइज, आप डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई आदि से पेमेंट कर सकते हैं। आप फीस को ईएमआई में भी पे कर सकते हैं। एचडीएफसी या बजाज के कार्ड से आपकी फ़ीस ईएमआई में चली जाती हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भी आप ईएमआई कर सकते हो, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। मैं गाइज उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जिन गलतियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है, उन सब गलतियों को आप अपनी लाइफ में दोहराने का प्रयास नहीं करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं रोहित चौधरी, इतिहास व्याख्याता, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।